जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सीए किशोर बिन, चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए की सलाह कार्यक्रम के अंतर्गत एक नए सर्कुलर के विषय से आपसे चर्चा करने आया हूं। दोस्तों, 13 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नया सर्कुलर निकाला है। वन टाइम रिलैक्सेशन फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19 एंड 19, 20, यानी कि पिछले 5 वर्षों के इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में सर्कुलर है। उसके बारे में ही मैं आज आपसे चर्चा करने आया हूँ। दोस्तों, क्या हम पुराने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं? ऐसा हमारे कई दोस्तों का पूछना था, और यह सर्कुलर आने के बाद उनकी और जिज्ञासा जाग गई। वो सोचने लगे कि क्या हम पुराने रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कई लोग समय पर रिटर्न नहीं फाइल कर सकते हैं, पाते हैं। अब आते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की नॉर्मली 2 ही ड्यू डेट होती है। एक होती है 31 जुलाई 2020, यानी 31 जुलाई होती है, जो सभी लोग फाइल करते हैं। दूसरी ड्यू डेट होती है 31 सितंबर, जो कि स्पेशल एंटिटी, यानी जिनको टैक्स ऑडिट होता है, जिनका किसी तरह का ऑडिट होता है, जैसे कंपनी हो गई, सोसाइटियाँ हो गई, ट्रस्ट हो गया, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है, या जो 8% से कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, ये लोगों के लिए 30 सितंबर ड्यू डेट होता है। कृपया नोट कीजिए कि पिछले वर्ष के, यानी 2019-20 यानी असेसमेंट ईयर 2021 का इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट गवर्नमेंट ने बढ़ा के 30 नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया है। यदि हम समय पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे नॉर्मल इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, परंतु यदि हम ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसे बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है। बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न दंड के साथ वर्ष के अंत तक भरा जा सकता है। वर्ष के अंत तक का मतलब होता है कि 31 मार्च 2020 का इनकम टैक्स रिटर्न आप 31 मार्च 2021 तक भर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद दोस्तों उसे ई वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। जो मैं पहला सर्कुलर बताया वो इसी विषय में आया हुआ है। अगर हम ई वेरीफाइड नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। ई वेरीफाइड 120 दिन के अंदर करना होता है। यदि हम ई वेरीफाइड नहीं कर पाते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को हम सिग्नेचर करके 120 दिन के अंदर बेंगलोर भेज सकते हैं। बेंगलोर कहाँ भेजा जाए इसका पता सीपीसी का उसी इनकम टैक्स रिटर्न में नीचे दिया होता है। अब आते हैं कि हम ई वेरीफाइड कैसे कर सकते हैं। ई वेरीफाइड करने के लिए दोस्तों एक तो होता है आधार, ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। जिनका पैन कार्ड आधार से लिंक है वो आसानी से इनकम टैक्स रिटर्न ई वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा रास्ता है ई वेरीफाई को नेट बैंकिंग अकाउंट थ्रू कर सकते हैं। जिसके पास नेट बैंकिंग अकाउंट है वो उससे कर सकते हैं। तीसरा है बैंक अकाउंट के नंबर भी होता है, तो उसके लिए बैंक में अपने अकाउंट को जाकर के मोबाइल से लिंक कराना पड़ता है। तीसरा होता है जिसका डीमेट अकाउंट, जो शेयर बाज़ार में इंटरेस्टेड है उनका डीमेट अकाउंट होता है, वो लोग इस मार्ग से अपना ई वेरीफाइड कर सकते हैं। तीसरा होता है कि बैंक एटीएम द्वारा भी ई वेरीफाइड हो सकता है। और उसके बाद छठवां मार्ग है अपना कि फिजिकली कॉपी, जो हार्ड कॉपी होती है उसे सही करके हम बेंगलुरु पोस्ट से भेजें। दोस्तों, नया सर्कुलर जो 13 जुलाई 2020 को आया है, जिसका सर्कुलर नंबर 225/59 2020 ITA सेकंड। दोस्तों, इस सर्कुलर के अनुसार लोगों ने, अगर मान लीजिए पिछले 5 वर्ष में IT रिटर्न फाइल किए हैं, वर्ष 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, और उसे ई वेरीफाइड नहीं किया है, या उसे बेंगलोर भेजा है, वहाँ पे दिखा रहा है मिला नहीं है और इनवैलिड दिखा रहा है, तो उसे वैलिड करने के बारे में सर्कुलर आया हुआ है। उसे वैलिड करने के लिए गवर्नमेंट ने नया सर्कुलर निकाला है कि वो 30 सितंबर 2020 तक उसे फिर से ई वेरीफाइड कर सकते हैं, और वह इनकम टैक्स रिटर्न इनवैलिड से हट के वैलिड हो जाएगा। याद रखिए दोस्तों, इस सर्कुलर का मतलब ये नहीं है कि आप पिछले 5 वर्षों में अगर आयकर का रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कर सकते हैं। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है तो उसे सिर्फ वैलिड कराने के लिए ही ये प्रोसीजर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या जो व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भूल गया है वो कभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर सकता है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। उसके लिए 3 तरह के रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है कि अगर उसके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई नोटिस आती है तो वो नोटिस का रेफरेंस दे करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। नॉर्मली जिनका TDS कटा होता है और रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनको नोटिस आता ही आता है, या फिर जिनका 10 लाख के ऊपर कैश ट्रांजैक्शन हो गए हैं
उनको नोटिस आता ही है, या फिर क्रॉस कनेक्ट में कहीं पकड़े जाते हैं, यानी कोई इनकम टैक्स रिटर्न व्यक्ति ने फाइल किया है, वो दिखा रहा है कि आपसे लोन लिया हुआ है, तो पैन कार्ड मैच करने के लिए वो हिसाब से आपका रिटर्न मांगा जाता है, फिर से फाइल किया जाए। उसके लिए आपको रिटर्न फाइल करते समय जो नोटिस का रेफरेंस आया है वो रेफरेंस नंबर डाल के आसानी से रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बिना रेफरेंस डाले भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है, लेकिन यह रिस्की होता है, इसलिए आप इसमें ऐसा मत क्या करें। दूसरा, एक कंडोनेशन ऑफ डिले का एक फॉर्म होता है, जिसे फाइल करने के बाद भी आप आईटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके लिए आप अपने सीए से या संपर्क कीजिए, आपका रिटर्न फाइल करने में हेल्प करेगा। सारांश में दोस्तों, आप इनकम टैक्स रिटर्न समय पे फाइल करो और सरकारी नोटिस और झंझट इन सब से बचो, क्योंकि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो भविष्य में कभी भी नोटिस आती हैं आपको, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न हमेशा समय पे फाइल करो। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अंत तक आपने देखा है उसके लिए धन्यवाद। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।